वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम फ्रेंड्स। आज के दिन हम लोग फरवरी मंथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ में उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो में कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग फरवरी मंथ के दिवसों के बारे में जानते हैं कि कौन से दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षा दिवस मनाया जाता है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस, विश्व कैंसर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को विश्व नुटेला दिवस मनाया जाता है। 6 फरवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती मनाई जाती है। 7 फरवरी को रोज डे मनाया जाता है। 10 फरवरी को राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस मनाया जाता है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस और एपिलेप्सी डे मनाया जाता है। 11 फरवरी को विश्व बीमार दिवस और सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। 12 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, डार्विन दिवस और नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 15 फरवरी को विश्वकर्मा जयंती और शहीद दिवस मनाया जाता है। 16 फरवरी को राष्ट्रीय बादाम और जानकी जयंती मनाई जाती है। 17 फरवरी को ताज महोत्सव मनाया जाता है। 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती मनाई जाती है। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाई जाती है। 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है। 23 फरवरी को विश्व शांति और समझ दिवस मनाया जाता है। 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। 25 फरवरी को राष्ट्रीय चॉकलेट कवर नट दिवस और प्लेरा दूज मनाया जाता है। 26 फरवरी को शिवरात्रि मनाई जाती है। 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, दुर्लभ रोग दिवस और साथ में रमजान मनाया जाता है। आईसीसी महिला चैंपियंस 2022 से 25 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड को 75 रन से हराकर आईसीसी महिला चैंपियंस 2022 से 2025 का खिताब जीत लिया है। यदि संस्करण की बात करें तो यह तीसरा संस्करण है। ऑस्ट्रेलिया टीम की कप्तान एलिसा हेली हैं। 2022 से 25 चक्र में ऑस्ट्रेलिया ने 24 मैचों में 39 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायुसेना अधिकारी को अरब सागर में डकैती विरोध मिशन के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अक्षय सक्सेना। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जनवरी 2025 में विंग कमांड अक्षय सक्सेना को सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज को बचाने में उनकी भूमिका के लिए वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। उन्हें एक उच्च जोखिम वाले 10 घंटे के मिशन में C-17 विमान का संचालन किया, जिससे समुद्री कमांडर को सटीकता से हवाई मार्ग से उतारा जा सका। भारतीय नौसेना ने आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा के साथ जहाज को रोक लिया गया, जिससे समुद्री डाकुओं को पकड़ लिया गया और चालक दल को बचा लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U19 महिला T20 विश्व कप 2025 को किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दूसरा आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक मलेशिया में आयोजित किया गया है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर U19 महिला T20 विश्व कप 2025 जीता है। इससे पहले भारत ने 2023 में भी इस विश्व कप को जीता था। U19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन मलेशिया में किया गया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड गोगाड़ी त्रिशा ने जीता है, जिन्होंने पूरे विश्व कप में
309 रन बनाए हैं। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच गोगाड़ी त्रिशा रही हैं। इस विश्व कप में सबसे अधिक विकेट वैष्णवी शर्मा ने हासिल किए हैं। उन्होंने 17 विकेट लिए हैं। भारत की कप्तान निकी प्रसाद रही हैं। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान कायला रेनेके रही हैं। आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 में 16 टीमों ने हिस्सा लिया था। गोगाड़ी त्रिशा अंडर 19 वर्ल्ड कप में शतक बनाने वाली पहली भारतीय बल्लेबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान को भारत सरकार ने रामसर स्थल घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत सरकार ने तमिलनाडु के ककारोकटई पक्षी अभ्यारण्य और थेरथंगल पक्षी अभ्यारण्य, सिक्किम में खेचेओ आर्द्र भूमि और झारखंड में उधवा झील को रामसर स्थल में शामिल किया है। भारत में अब रामसर स्थलों की संख्या 89 हो गई है। भारत एशिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम में 175 स्थल हैं और मेक्सिको में 142 स्थल के बाद भारत दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट वाला तीसरा देश बन गया है। भारत में सबसे अधिक रामसर साइट तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 का वार्षिक बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, निर्मला सीतारमण द्वारा। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। अनुच्छेद 112 के तहत सरकार वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के जरिए सरकार की आय और व्यय का विस्तार विवरण पेश करती है। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को शामिल किया है। मोबाइल फोन और ई कार सस्ती होंगी। जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा। किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाइयां सस्ती होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई अवार्ड 2025 में पॉली उमरीगर पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, जसप्रीत बुमराह को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बीसीसीआई बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करता है। यह प्रत्येक वर्ष चयनित किए गए लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जैसे अन्य सम्मान भी प्रदान करता है। बीसीसीआई अवार्ड की शुरुआत 2006 से 7 में की गई थी। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट महिला स्मृति मंधाना है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष सरफराज खान है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला आशा शोभना है। बीसीसीआई विशेष पुरस्कार रविचंद्र अश्विन को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्छ का गुनेरी गांव किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुजरात राज्य का। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। कच्छ का गुनेरी गांव अब गुजरात का पहला जैव विविध विरासत स्थल बन गया है। लक्ष्य इस अद्वितीय मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना है। गुनेरी गांव में 32.78 हेक्टेयर क्षेत्र को आधिकारिक तौर पर जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। जैव विविधता विरासत स्थल ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता का स्तर बहुत ज्यादा होता है। इन स्थलों पर दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स युवा उद्यम सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारत देश। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत 3 से 7 मार्च 2025 तक ब्रिक्स युवा परिषद उद्यम कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। विषय जो है इसका, सतत विकास के लिए युवा उद्यमिता। यह योजना ब्रिक्स देश के बीच उद्यमिता नीति विनिमय और वैश्विक नेटवर्क में युवाओं के सहयोग को सुगम बनाना है। अब बात करते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई थी। 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को रूस के येकातेरिनबर्ग में था। ब्रिक्स का मुख्यालय चीन के शंघाई में स्थित है।
ब्रिक्स में 10 सदस्य देश हैं, वे कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद खान मोवाती किस राज्य के शिक्षक हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजस्थान के शिक्षक मोहम्मद ईरान खान मोवाती को जेम्स एजुकेशन ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की इनामी राशि 10 लाख अमेरिकी डॉलर है। मोहम्मद ईरान खान मोवाती को प्रौद्योगिकी के अनुभव उपयोग ने ग्रामीण शिक्षा को बदल दिया है। पुरस्कार के विजेता की घोषणा 11 से 13 फरवरी के बीच दुबई में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। न्यूजीलैंड के माउंट तारानाकी को कानून के तहत एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। अब इसे तारानाकी मोगो के नाम से जाना जाएगा। यह न्यूजीलैंड की तीसरी प्राकृतिक विशेषता है जिसे कानूनी व्यक्ति दिया गया है। इससे पहले न्यूजीलैंड में वांगनुई नदी और ते उरेबेरा वर्षा वन को भी कानूनी व्यक्तित्व दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025-26 पेश किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सबका विकास। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री ने सबका विकास थीम के साथ केंद्रीय बजट 2025 से 26 को पेश किया है। इस वर्ष के बजट का उद्देश्य कराधान, बिजली क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्त क्षेत्र और विनियामक सुधारों में सुधार करना है। केंद्रीय बजट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात विकसित भारत की यात्रा में इंजन है। बजट 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र की स्थापना की घोषणा भी की है। अब बात कर लेते हैं बजट से बनने वाले अदर स्टैटिक जीके के बारे में। बजट शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो यह पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 में। नेक्स्ट है, संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग हुआ? एनुअल, फाइनल स्टेटमेंट और वार्षिक वित्तीय विवरण। नेक्स्ट है, किस वर्ष के बजट को भारत का काला बजट कहा जाता है? ये बोला जाता है 1973 से 74 वाले बजट को। नेक्स्ट है, वर्ष वित्तीय विवरण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? ये करता है वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट है, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? यह पेश किया गया 5 बार। ये कब कब किया गया है? 2021 में, 2022 में, 2023 में, 2024 और 2025 में। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए तमिलनाडु में। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण 10 फरवरी को नई दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 36 छात्रों को सीधे प्रधानमंत्री से बातचीत करने के लिए चुना गया है। परीक्षा पे चर्चा का पहला आयोजन 2018 में हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश भर के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SA20 लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी MI कैप टाउन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। SA20 लीग 2025 बात करें तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। यह संस्करण जो है तीसरा संस्करण है।
इसमें जो विजेता टीम रही है MI कैंप टाउन पहली बार जीती है। सनराइजर ईस्टर्न कैप MP टाउन के कप्तान जो हैं राशिद खान है। प्लेयर ऑफ द फाइनल जो रहे हैं ट्रेट बोल्ट रहे हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हैं मार्को जेनसन रहे हैं। SA20 लीग दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की जाने वाली एक T20 क्रिकेट लीग है। SA20 लीग का पहला संस्करण 2023 में हुआ था। सनराइजर्स ईस्टर्न कैप की टीम ने इस खिताब को अब तक 2 बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी कहाँ बनाई जाएगी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी उज्जैन में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारत की पहली स्थायी कुंभ नगरी बनाई जाएगी। इसको 2378 हेक्टेयर जमीन पर बनाया जाएगा। इसका निर्माण उज्जैन विकास प्राधिकरण के दौरान किया जाएगा। करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। सिंहस्थ 2028 का आयोजन मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं कुंभ मेला की। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा पवित्र मेला है। यह मेला हर 12 वर्ष में एक बार लगता है। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश। कुंभ मेले का अर्थ है अमरत्व मेला है। कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जैसे प्रमुख शहरों में होता है। कुंभ मेला निम्न नदियों के किनारे लगता है। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना, सरस्वती इन तीनों का संगम है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी तमिल संगमम 2025 की थीम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ऋषि अगस्त्यार। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। काशी तमिल संगमम का तीसरा संस्करण 15 फरवरी से आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष का विषय ऋषि अगस्त्यार होगा। काशी तमिल संगमम भारत के उत्तर और दक्षिण के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यता संबंधों को मजबूत करने का एक कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गोल्ड मेडल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 38वें राष्ट्रीय खेल में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। लवलीना ने चंडीगढ़ के प्रांशु राठौर को हराया है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के वंश ने 63.5 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता है। शिव थापा ने पुरुषों में 63.5 किलोग्राम वर्ग में रंजत पदक जीता है। वर्तमान में सर्विसेज 66 पदों के साथ शीर्ष पर रहा है, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक हैं और 14 रंजत पदक हैं और 13 जो हैं कांस्य पदक हैं। 68वां राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रीय खेल की मसाल जो है तेजस्वनी थी। खेल का शुभांकर जो है मौली। मोली एक मोनाल पक्षी है जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी भी है। इस खेल योजना में 32 खेलों और 4 प्रदर्शन खेल मलखंब, कलारू-पट्टू, राइफलिंग और योगासन शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 2026 तक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्र सरकार द्वारा कौशल भारत कार्यक्रम का विस्तार 2025 से 26 तक कर दिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया था। इसका उद्देश्य देश के युवाओं को कौशल सिखाना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना। इसका संचालन भारत सरकार के केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय करता है। इस योजना में 14 से 35 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। आइए भारत के आगामी लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं।
280 गीगावाट सौर ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य जो रखा गया है 2030 तक रखा गया है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य जो रखा गया है वह 2040 तक है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य 2047 तक रखा गया है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग को 80% कम करना है, यह लक्ष्य रखा गया है 2047। परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है 2047। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो रखा गया है वह 2070 तक है। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किस देश का दौरा करेंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रांस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 में हिस्सा लेने के लिए 10 से 11 फरवरी को फ्रांस का दौरा करेंगे। यह सम्मेलन फ्रांस के पेरिस में किया जाएगा। पीएम मोदी इस सम्मेलन में सह अध्यक्षता करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक एआई नीतियों को आकार देना है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फ्रांस की राजधानी जो है पेरिस है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है यूरो चलती है। यहाँ के जो पीएम है फॉसवा वायरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने जीत हासिल की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारतीय जनता पार्टी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिल्ली चुनाव 2025 में भाजपा ने 70 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की है। भाजपा ने लगभग 27 वर्षों के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुमत प्राप्त किया है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल की पार्टी केवल 22 सीटों पर सीमित रह गई है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल और भाजपा के प्रवेश वर्मा से 4089 सीटों के अंतर में हार गए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए मतदान 5 फरवरी 2025 को संपन्न हुआ था। इसकी मतगणना 8 फरवरी 2025 को हुई है। 17 फरवरी 1952 को भागा राज्य सरकार अधिनियम 1951 के तहत दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था। इस अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा स्थापित की गई थी। दिल्ली के लिए पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। उस समय दिल्ली में कुल 48 सीटें हुआ करती थीं। वर्ष 1988 में सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थीं। शीला दीक्षित दिल्ली की दूसरी मुख्यमंत्री बनी है और आसती मार्लेना वर्ष 2024 में दिल्ली की तीसरी मुख्यमंत्री बनी है, जिन्होंने हाल में इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के करीब सहयोगी इजराइल की जांच को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायालय अंग है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नीदरलैंड के द हेग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना प्रमुखों का सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय नौसेना प्रमुख का सम्मेलन 8 से 9 फरवरी को सेनाओं के मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 8 पूर्वीय प्रमुख और वर्तमान नौसेना निवृत्त का एक साथ आए। इसका जो उद्देश्य है पूर्व सेना प्रमुखों के समूह अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाना है। अब बात कर लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। इसकी स्थापना 1612 में हुई थी। मिशन इसका जो है समुद्री हितों और सीमाओं की रक्षा करना है। आदर्श वाक्य जो इसका है शम नो वरुणा है। नौसेना दिवस जो मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय नौसेना के प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लेबनान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नवाफ सलाम। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। लेबनान में प्रधानमंत्री नवाफ सलाम के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो गया है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नजीब मिकात ने इस्तीफा दे दिया है। नवाफ सलाम अंतर्राष्ट्रीय न्याय के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। हाल ही में जोसेफ ऑन को लेबनान का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। आइए अब बात कर लेते हैं लेबनान के बारे में। लेबनान की जो राजधानी है बेरूत है। मुद्रा जो यहाँ पे चलती है लेबनानी पाउंड चलती है और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिल टीचमैन ने WTA मुंबई ओपन 2025 का खिताब जीता है, उसका संबंध किस देश से है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड से। मुंबई ओपन के बारे में जानेंगे। भारत में ओपन होने वाली एकमात्र WTA प्रतियोगिता है। यह पहली बार 2017 में आयोजित की गई थी। 2025 में मुंबई ओपन का चौथा संस्करण था। मुंबई ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अब बात करते हैं महिला टेनिस संघ WTA के बारे में। इसकी स्थापना 1973 में की गई थी। WTA महिला पेशेवर टेनिस की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है। इसका जो मुख्यालय है वह संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा में है। कोको गॉफ ने WTA फाइनल 2024 जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैम नुजोमा किस देश के संस्थापक थे जिनका निधन हो गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नाम्बिया। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नाम्बिया के पहले राष्ट्रपति और स्वतंत्रता नेता सैम नुजोमा का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्हें नाम्बिया राष्ट्र के संस्थापक पिता के रूप में भी मान्यता दी गई थी। नुजोमा ने 1990 से 2005 तक राष्ट्रपति के रूप में अपने 3 कार्यकाल पूरे किए हैं। अब बात कर लेते हैं नाम्बिया के बारे में। नाम्बिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और इसकी जो राजधानी है वह विंडहॉक है और जो इसकी मुद्रा चलती है नाम्बियाई डॉलर चलती है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं नेटुम्बो नदी नैदेतवा हैं। नाम्बिया के पड़ोसी देश जो हैं अंगोला, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, दक्षिण अफ्रीका। नाम्बिया दुनिया में सबसे कम आबादी वाले देश में से एक है। नाम्बिया में वेल्ड नाम के घास के मैदान पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी बेंगलोर में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। एशिया के सबसे बड़े द्विवार्षिक एयरो शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में स्थित वायुसेना स्टेशन लेहांग में किया जा रहा है। एयरो इंडिया शो का 15वां संस्करण 10 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा। एयरो इंडिया शो का पहला संस्करण 1996 में लेहांग वायुसेना स्टेशन बेस पर आयोजित किया गया था। 15वें एयरो इंडिया का विषय द रनवे टू ए विलियन अपॉर्चुनिटी है। एयरो शो का आयोजन दुनिया भर में नागरिक और सैन्य विमान क्षेत्रों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए गांधीनगर में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पहला बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 7 से 11 फरवरी 2025 तक गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। विषय अंतर बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन के लिए एक पुल के रूप में युवा बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के 70 से अधिक युवा प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। बिम्स्टेक डिजिटल कॉन्क्लेव 2025 कोलंबो यानी कि श्रीलंका में। साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेष समूह की दूसरी बैठक 2025 यह नई दिल्ली में हुई है। आइए अब जान लेते हैं बिम्स्टेक के बारे में। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को की गई थी। 7 सदस्य देश हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार।
सचिवालय इसका जो है बांग्लादेश के ढाका में है और इसके जो महासचिव हैं इंद्रमणि पांडे हैं। 2024 में थाईलैंड के द्वारा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मिस्र संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य आतंकवाद निरोध, टोही और विशेष बल कौशल पर ध्यान केंद्रित करते हुए रक्षा सहयोग को बढ़ाना है। अभ्यास का पहला संस्करण वर्ष 2023 में भारत में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई ओपन 2025 टेनिस को किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरियन जैकेट ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फ्रांस के किरियन जैकेट ने फाइनल में स्वीडन के एलियास यमीर को हराकर 2025 चेन्नई ओपन टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीता है। 2025 चेन्नई टेनिस का युगल खिताब शिंटारो मोचिजुकी और काइतो उएसुगी की जापानी जोड़ी ने जीता है। 2025 चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट एक एटीपी 100 चैनल प्रतियोगिता है। यह 3 से 9 फरवरी 2025 तक तमिलनाडु के नुगंबक्कम में आयोजित किया गया था। भारत 2025 में 4 एटीपी चैनल प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। पहला प्रतियोगिता चेन्नई में 3 से 9 फरवरी में आयोजित होगा। दूसरा बेंगलुरु में 10 से 16 फरवरी, तीसरा पुणे में 17 से 23 फरवरी और चौथा दिल्ली में 24 फरवरी से 2 मार्च में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। रोहित शर्मा वनडे इतिहास में दूसरे सर्वाधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने क्रिस गेल को 332 छक्कों के साथ पीछे छोड़ दिया है। रोहित टी20, एलएस, वनडे और टेस्ट में 624 छक्के लगा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव से पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मणिपुर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने 9 फरवरी 2025 को राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अब आइए मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वह अजय कुमार हैं और जो मुख्यमंत्री थे वे एन वीरेंद्र सिंह थे, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। मणिपुर में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। आइए मणिपुर से जुड़ी हुई अन्य बातें और जान लेते हैं। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 21 जनवरी 1972 में हुई थी। आधिकारिक भाषा जो इसकी है मेइती लोन यानी कि मणिपुरी। राजकीय पशु जो है संघाई है। राजकीय पक्षी जो है श्रीमती ह्यूम का तीतर। राजकीय वृक्ष तून है। राजकीय फूल शुरुई लिली है। यहाँ पे लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट यहाँ पे 60 है। किस राज्य को भारत का गहना कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मणिपुर को। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं, वे कौन कौन से हैं? नागालैंड, मिजोरम और असम। एक पड़ोसी देश है वह है म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दलहन दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व दलहन दिवस 2025 हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन दालों की पहचान और मानव पोषण, पर्यावरण कल्याण और टिकाऊ कृषि में उनकी भूमिका के दिन के रूप में मनाया जाता है। 2026 में संयुक्त राष्ट्र महासभा
के तहत इस दिन को विश्व दलहन दिवस के रूप में घोषित किया गया था। 2025 में इसकी जो थीम है, दालें, कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ चांग ई 8 चंद्र मिशन के साथ साझेदारी की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पाकिस्तान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पाकिस्तान की स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन ने चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA के साथ चांग ई 8 चंद्र मिशन के लिए साझेदारी की है, जो 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह पहली बार है कि जब पाकिस्तान किसी चंद्र अन्वेषण मिशन में भाग ले रहा है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी चीन के चांग ई 8 चंद्र मिशन के तहत 35 किलोग्राम वजनी एक चंद्र रोवर विकसित कर रही है। चांग ई 8 मिशन का उद्देश्य चंद्र वैज्ञानिक आधार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकों का परीक्षण करना और साथ ही चंद्र तहत के नमूनों का अध्ययन और वैज्ञानिक प्रयोग करना है। आइए पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आसिफ अली जरदारी और इसके जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शारिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा इंटरनेट दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 11 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सुरक्षा इंटरनेट दिवस हर साल फरवरी के दूसरे मंगलवार को मनाया जाता है। यह साल 2025 में 11 फरवरी को मनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों को इंटरनेट के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक करना है। 2025 में इसकी जो थीम रही है वह है एक साथ बेहतर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्पात मंत्रालय में किसे निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मैनुअल आलम। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मैनुअल आलम को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत इस्पात मंत्रालय में निदेशक नियुक्त किया गया है। इस्पात मंत्रालय भारत सरकार का एक मंत्रालय है जहां भारत में इस्पात उद्योग के विकास और विनियमन के लिए जिम्मेदार है। इस्पात मंत्रालय के सचिव संदीप पौंड्रिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कौशल भारत कार्यक्रम को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2026। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना कौशल भारत कार्यक्रम का पुनर्गठन कर इसका विस्तार 2025 से 26 तक कर दिया है। देश में उद्योग की जरूरतों को पूरा करने और देश के आर्थिक विकास में मदद करने के लिए भारत में एक प्रशिक्षित कार्यबल तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कौशल भारत मिशन शुरू किया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस दिन को अमेरिका की खाड़ी दिवस घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 9 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस के रूप में मान्यता देने वाले एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिकी तटरक्षक बल ने मेक्सिको की खाड़ी के स्थान पर अमेरिका की खाड़ी शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, विंग रेडर्स अभियान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना ने भारतीय सेना के पूर्वीय कमान क्षेत्र में विंग रेडर्स नाम से एक प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित किया है। भारतीय सेना की पूर्वीय कमान का मुख्यालय कोलकाता के फोर्ट विलियम या फिर विजय दुर्ग में है। इसकी मुख्य विशेषता है पूर्वीय थिएटर्स में पहली बार चिनूक हेलीकॉप्टर का हवाई प्रशिक्षण में उपयोग किया गया है। इसका उद्देश्य हवाई घुसपैठ, तेज से तैनाती और अंतर सेवा समन्वय को बढ़ावा देना।
इस अभ्यास के दौरान थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पहली बार एक साथ LCA तेजस में उड़ान भरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, यशस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने HJT-36 जेट ट्रेनर का नाम बदलकर यशस रखा है। इस विमान का इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए किया जाता है। अच्छा, अब जान लेते हैं HAL क्या है। इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत की एयरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह बेंगलोर में स्थित है। यह विमान हेलीकॉप्टर, इंजन, एवियोनिक्स और संचार उपकरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार रिंग कहाँ लॉन्च किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एम्स नई दिल्ली में भारत के पहले स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सर्जनम का उद्घाटन किया है। इसको तिरुवनंतपुरम में स्थित राष्ट्रीय अंतःविषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। यह पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल बेस ट्रीटमेंट रिंग है। सर्जनम के माध्यम से रक्त, मूत्र, थूक और प्रयोगशाला में अपशिष्ट को कीटाणु रहित करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत LEED ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन रैंक में किस स्थान पर है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, तीसरे स्थान पे। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। LEED ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणन रैंक को US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल USGBC द्वारा जारी किया गया है। इस रैंक में इमारतों के पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। भारत में 2024 में 370 परियोजनाओं को LEED प्रमाणन मिला है। आइए इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं। LEED का फुल फॉर्म है लीडरशिप एनर्जी ऑफ इन्वायरमेंटल डिजाइन। अब टॉप 3 देश कौन कौन से हैं वो जान लेते हैं। पहला चीन है जो कि 25 मिलियन वर्ग मीटर में स्थित है। दूसरा कनाडा है जो कि 10 मिलियन वर्ग में स्थित है। और तीसरा है भारत जो कि 8.50 मिलियन वर्ग मीटर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस से मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, 2027 तक। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने कहा है कि केंद्र सरकार का लक्ष्य 2027 तक देश में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस बीमारी को खत्म करना है। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस तो सामान्य रूप से एलिफेटियासिस या हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। यह रोग नेमाटोड के कारण होता है। नेमाटोड संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। इस रोग के कारण शरीर विकृति और अक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में तीसरे भारत ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया है। 11 से 14 फरवरी 2025 तक भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन किया जाएगा। भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। इसका उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा समाधान चलाने और ऊर्जा के भविष्य को आकार देने के अवसरों का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश ने।
इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बांग्लादेश में सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के परिवार और उनकी पार्टी से जुड़ी संपत्ति पर हिंसक हमलों के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली आंतरिक सरकार ने 8 फरवरी को ये अभियान शुरू किया था। आइए अब बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसकी जो मुद्रा है टका है। राष्ट्रपति जो यहाँ पे है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 10 फरवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 2025 हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य इस दुर्लभ वन्य जीव के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना और इसके संरक्षण प्रयासों को गति देना। यह दिवस पहली बार 2024 में न्यूयॉर्क में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी असम राज्य। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। असम 24 फरवरी 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा झूमर नृत्य आयोजित करने जा रहा है। यह आयोजन असम की समृद्ध संस्कृति विरासत को उजागर करने के साथ साथ वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने का एक प्रमुख मंच भी बनेगा। इसका आयोजन एडवांटेज असम 2.0 निवेश शिखर सम्मेलन के तहत होगा। इस कार्यक्रम में 7,500 से अधिक नृत्यकारों के साथ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। मुख्य अतिथि जो है इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकारिता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी फ्रांस के पेरिस में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 10 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की सहकारिता में तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ है। योजना की तिथि जो है इसकी 10 से 11 फरवरी है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्थिक विकास और उभरती अर्थव्यवस्था में एआई की भूमिका को संबोधित करना है, जिसमें वैश्विक दक्षिण में एआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मुख्य प्रतिभागियों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष ब्रैंड स्मिथ और गूगल के सीईओ सुंदर पिच्चई शामिल हैं। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 96। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भ्रष्टाचार धारक सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। यह सूचकांक किसी देश के भीतरी भ्रष्टाचार की स्थिति व्यक्त करता है। 2024 में भारत 180 देश या क्षेत्रों में 96 स्थान पर है। 2023 में इसका स्थान जो है 93 पे था। डेनमार्क लगातार 7वीं बार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा है और उसे कम भ्रष्टाचार वाला देश माना गया है। दक्षिणी सूडान सबसे निचले पायदान पर है, अर्थात यह सबसे भ्रष्टाचार वाला देश माना जाता है। आइए अब बात करते हैं 2024 में सबसे कम भ्रष्टाचार वाले 3 देश कौन से हैं। पहला है डेनमार्क, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है सिंगापुर। ये 3 देश कम भ्रष्टाचार वाले देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी कौन थे जिनका निधन हो गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी आचार्य सत्येंद्र दास। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया है। आइए अब बात कर लेते हैं अयोध्या राम मंदिर के बारे में। इसका जो शिलान्यास हुआ था वह 5 अगस्त 2020 में हुआ था। इसका जो उद्घाटन हुआ था वह 12 जनवरी 2024 में हुआ था।
राम मंदिर की जो शैली है नागर है। रामलला की नई मूर्ति को कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगी राज ने इसे एक ही पत्थर से बनाया है। रामलला की नई मूर्ति में भगवान श्री राम की 5 वर्ष की आयु का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स यानी कि आईसीसी द्वारा करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सोहाली अख्तर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। बांग्लादेश की स्पिनर सोहाली अख्तर को इंटरनेशनल क्रिकेटर काउंसिल्स यानी कि आईसीसी ने 5 साल के लिए बैन कर दिया है। उन्हें 2023 में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में फिशिंग करने का दोषी पाया गया है। सोहाली करप्शन के कारण बैन होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। उनका बैन 10 फरवरी 2025 से शुरू होकर फरवरी 2030 तक बना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफा उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, राकेश रोशन को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फिल्म निर्माता राकेश रोशन को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में उत्कृष्ट उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन 8 से 5 मार्च 2025 तक जयपुर यानी कि राजस्थान में किया जाएगा। 2025 में आईफा की रंजत जयंती मनाई जाएगी, जिसकी थीम सिल्वर इंज द न्यू गोल्ड है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार यानी कि आईफा की स्थापना साल 2000 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 6 गोल्ड मेडल। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। पैरा तीरंदाजी एशिया कप 2025 में भारत ने 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें से 6 गोल्ड, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। यह प्रतियोगिता थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की गई थी। भारत ने मेडल टैली में पहला स्थान हासिल किया है। अब बात करते हैं गोल्ड मेडल विजेताओं के बारे में। पुरुष कंपाउंड ओपन के विजेता रहे हैं श्याम सुंदर स्वामी। महिला कंपाउंड ओपन की जो विजेता रही हैं वे हैं सरिता। महिला कंपाउंड ओपन टीम वर्ग की जो विजेता हैं वह ज्योति और सरिता दोनों हैं। रिकर्व ओपन मिश्रित टीम वर्ग के विजेता हैं हरविंद सिंह और पूजा। कंपाउंड ओपन मिश्रित टीम वर्ग की विजेता हैं श्याम सुंदर स्वामी और सरिता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी कि IIAS का वार्षिक सम्मेलन पहली बार किस देश में आयोजित किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इस सम्मेलन का नाम IAS डरपेज प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सम्मेलन 2025 है। इस सम्मेलन को 10 से 14 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इसकी जो थीम रही है नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म रिसर्च द लास्ट मील। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्करण के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1930 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। यह मंत्रालयों, सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय संघ और अकादमिक अनुसंधान केंद्र का एक संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 39वें नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मेघालय में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि IOA ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में 2027 में किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं नेशनल गेम्स के पिछले संस्करणों के बारे में। 36वां संस्करण यह 2022 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था? तो यह गुजरात में हुआ था। 37वां संस्करण यह 2023 में हुआ था, तो इसके स्थान की बात करें तो यह गोवा में हुआ था।
38वां संस्करण यह 2025 में हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है, तो यह उत्तराखंड में। और 39वां जो संस्करण होगा अब यह 2027 में होगा और मेघालय राज्य में होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ जनवरी 2025 किसे चुना गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जोमेल वारिकन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। वेस्ट इंडीज के जोमेल वारिकन और ऑस्ट्रेलिया की वैथ मुनी ने जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। वारिकन ने 1990 के बाद से वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान में पहली टेस्ट जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 2 मैचों में 19 विकेट लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यूनानी दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 11 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व यूनानी दिवस 2025 हकीम अजलम खान की जयंती के उपलक्ष्य में 11 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2017 में मनाया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य में यूनानी चिकित्सा के महत्व तथा संग्राम, उपचार और कल्याण में उनकी भूमिका को बढ़ावा देना और उजागर करना है। जो इसका विषय रहा है वह एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार आगे की राह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा परियोजना में भारत का पहला 100% एफडीआई का लाभ लेने वाली कंपनी साब किस देश की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वीडन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत ने स्वीडन की कंपनी साब को नया रॉकेट विनिर्माण संयंत्र विकसित करने की अनुमति दे दी है। यह पहली बार है कि किसी कंपनी को रक्षा उद्योग में 100% एफडीआई प्राप्त हुआ है। 500 करोड़ रुपए से कम के एफडीआई अनुरोध को पिछले महीने मंजूरी दी गई थी। यह मंजूरी हरियाणा में फैक्ट्री की स्थापना करने के लिए दी गई है। इस फैक्ट्री में एंटी आर्म, एंटी टैंक बंकर और कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्च का भी निर्माण किया जाना है। साब एक स्वीडन रक्षा कंपनी है जो हथियार और रक्षा उत्पाद बनाती है, जिसकी स्थापना 1937 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने यशवंत क्लब में अपना 36वां राष्ट्रीय खिताब और 10वीं पुरुष स्कूनर चैंपियनशिप जीती है। पंकज आडवाणी ने फाइनल में ब्रिजेश दमानी को हराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सैन्य और वायुसेना ने अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के लिए किस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन विंग्ड रेडर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना यानी कि आईएएफ ने विंग्ड रेडर्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास को पूर्वीय थिएटर में सफलतापूर्वक संपन्न किया है। इस रणनीति अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विशेष हवाई अभियानों को मजबूत बनाना और दोनों सेनाओं के बीच समन्वय को बढ़ावा देना है। यह अभ्यास एक महत्वपूर्ण परिचालन क्षेत्र में आयोजित किया गया था, जिससे तेजी से तैनाती क्षमताओं और आत्म सेवाओं तालमेल को सुधारने में मदद मिली। अब बात करते हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना की स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। सेना के जो प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं और उप सेना प्रमुख जो है लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम है। और इसका जो आदर्श वाक्य है सार्वजनिक बिफोर सेल्फ। अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर सिंह हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में स्थित है। इसका जो आदर्श वाक्य है टच द स्काई विथ ग्रेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने किस संयंत्र में निर्मित अपाचे AH-64 हेलीकॉप्टर का 300वां फ्यूजलेस बोइंग को डिलीवर किया गया है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड ने हैदराबाद स्थित अपनी सुविधा से 300वां फ्यूजलेस बोइंग को डिलीवर किया है। यह फ्यूजलेस AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर के लिए बनाया गया है। केवल अपाचे फ्यूजलेज का मात्र एक वैश्विक आपूर्तिकर्ता है। यह उपलब्धि भारत की रक्षा और स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं को मजबूत करने में टाटा बोइंग की भूमिका को उजागर करती है। ग्रीस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ग्रीस की संसद ने कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को राष्ट्रपति के रूप में चुना है। इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कैटरीना सैकेलारोपोलू का स्थान लिया है। अब बात करते हैं ग्रीस के बारे में। यह देश यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है। इसे यूनान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो राजधानी है एथेंस है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है वह यूरो चलती है। अब बात करते हैं अन्य नियुक्तियों के बारे में। तुलसी गवार्ड को अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया गया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री बने हैं नवीन रामगुलाम। शिगेरू इशिबा जापान के 123वें प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2025 के लिए रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु यानी कि RCB के नए कप्तान कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी रजत पाटीदार। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु यानी कि RCB के नए कप्तान रजत पाटीदार बने हैं। रॉयल्स चैलेंज बेंगलुरु या RCB की स्थापना 2008 में हुई थी। यह टीम कर्नाटक राज्य के बेंगलोर शहर का प्रतिनिधित्व करती है। अपने घरेलू मैच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलती है। वर्तमान में इस टीम के कोच एंडी फ्लावर हैं। इस टीम के जो मालिक हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स हैं। विमेन्स प्रीलिम्स लीग यानी कि WPL 2024 को RCB की टीम ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। शिखर धवन, सरफराज अहमद, शेन वॉटसन, टीम साउथी इन सभी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत के शिखर धवन, पाकिस्तान के सरफराज अहमद, ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉटसन और न्यूजीलैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज टीम साउथी को एम्बेसडर नियुक्त किया है। नवी ICC पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक पाकिस्तान और UAE द्वारा की जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी वनडे के 50 ओवर के प्रारूप में खेली जा रही है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत ICC के द्वारा 1988 में विल्स इंटरनेशनल कप के रूप में की गई थी। भारत ने 2002 में श्रीलंका के साथ चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। इसके अलावा भारत ने 2013 में भी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राज्य उच्च शिक्षा पर रिपोर्ट किसने जारी की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नीति आयोग ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। नीति आयोग ने राज्य और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार नामक नीति रिपोर्ट जारी की है। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। भारत में 80% उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में होती है। नई शिक्षा नीति के अनुसार 2035 तक SPUS में नामांकन बढ़कर 7 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। 2025 में नीति आयोग ने पहली बार प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया, जिसमें पहले स्थान पर उड़ीसा और अंतिम 18वें स्थान पर पंजाब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी इजराइल ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। यह एक न्यूरोलॉजिकल और विकासात्मक विकास है
ऑटिज्म के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में जानते हैं। दूसरों से जुड़ने में कठिनाई, आंखों से संपर्क करने में कठिनाई, शरीर की और चेहरे के भाव को समझने में कठिनाई, दोहराव वाले व्यवहार ये शामिल हैं। इजरायली शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से जुड़ी मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की है। रिसर्च टीम ने मस्तिष्क में उन तंत्रों की खोज की है जो दूसरों की भावनात्मक स्थितियों को पहचानने में मदद करते हैं। यह रिसर्च हाइफा विश्वविद्यालय इजराइल में की गई है। इस रिसर्च को करंट बायोलॉजी मैगजीन में प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो और किस संस्थान के द्वारा स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। इसरो और मद्रास द्वारा एक स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप RISCV कंट्रोलर फॉर स्पेस एप्लीकेशन विकसित की है। यह चिप शक्ति प्रोसेसर पर आधारित है। शक्ति एक स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। आईआईटी मद्रास से जुड़े हुए अन्य करंट अफेयर्स को जानेंगे। आईआईटी मद्रास ने साल 2024 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में संग्राम श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस विकसित किया है। क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस शहर में भारत के महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी मार्सिल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन इन दोनों ने मार्सिले में स्थित मजार गुएस युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया है। यह कब्रिस्तान उन हजारों भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया है जिन्होंने प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन आक्रमण से फ्रांस की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी थी। दोनों नेताओं ने फ्रांस में केडाराचे में स्थित अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रौद्योगिकी का दौरा किया। फ्रांस की यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 13 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन संवाद को बढ़ावा देने, लोकतंत्र मूल्य को सुदृढ़ करने और विश्व समुदाय की आवाज को सुनिश्चित करने के लिए रेडियो की भूमिका को रेखांकित करता है। यूनेस्को ने 2011 में इसकी स्थापना की थी। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2013 में औपचारिक रूप से अपनाया था। 2025 में इसकी जो थीम रही है वह है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में या यूटी में 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम बैठक आयोजित की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 14वां एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह प्रतिष्ठित त्रिवर्षीय योजना एशियाई मत्स्य पालन सोसाइटी द्वारा किया जाता है जिसका मुख्यालय मलेशिया के कुआलालंपुर में स्थित है। इस फॉर्म का उद्देश्य एशियाई प्रांत क्षेत्र में स्थित लचीले और आर्थिक रूप से व्यवहार मछली और जलीय कृषि उत्पादन प्रणाली के लिए नवीन दृष्टि को बढ़ावा देना है। 2025 में जो इसका विषय रहा है वो है एशियाई प्रांत में ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण कहां आयोजित होगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए दुबई में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का 12वां संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। इसका आयोजन 10 से 13 फरवरी 2025 तक दुबई में आयोजित किया गया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम वैश्विक विचारकों, विशेषज्ञों और निर्णय निर्माताओं को एक साथ लगाएं जिसमें भविष्य की सरकारों और
प्रगति को आकार देने के लिए वो आवश्यक उपकरण, नीतियों और मॉडल के विकास में योगदान दे सकें। 2025 में इसका जो विषय रहा है, भविष्य की सरकारों को आकार देना। भारत का प्रतिनिधित्व केंद्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया है। आइए अब बात कर लेते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। यह एक एशियाई महाद्वीप है। इसकी जो राजधानी है अबू धाबी है। यहाँ पे जो मुद्रा चलती है संयुक्त अरब अमीरात दहिरम चलती है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहायान है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, विराट कोहली। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दिग्गज भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने इंग्लैंड के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने 4000 रन पूरे किए हैं। विराट कोहली ने सीरीज के तीसरे वनडे के दौरान 92 रन की पारी खेली है। वह इंग्लैंड के खिलाफ खेल के सभी प्रारूप को मिलाकर 4000 रन बनाने वाले भारत के पहले बल्लेबाज बने हैं। विराट कोहली अब इंग्लैंड के खिलाफ 4000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले विश्व के 6वें बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 2025 कब मनाया गया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, 12 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत में हर वर्ष 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आर्थिक विकास, सतत स्थिरता और नवाचार में उत्पादकता की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक बनाना है। यह दिन राष्ट्रीय उत्पादकता परिसर के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है और 12 से 18 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह की शुरुआत का प्रतीक है। इसकी जो थीम रही है वह है विचारों से प्रभाव तक, प्रतिस्पर्धा स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मणिपुर राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने इस्तीफा के बाद केंद्र सरकार ने 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति ने अपने आदेश में मणिपुर राज्य विधानसभा को निलंबित कर दिया है। यह 11वीं बार है जब मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा है। मणिपुर भारत का एक ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है। राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार की सभी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण की जाती हैं। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने की अवधि के लिए वैध होता है। यदि इसे संसद द्वारा साधारण बहुमत से मंजूरी दे दी जाती है तो इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगातार अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए लगाया जा सकता है। 26 जनवरी 1956 में संविधान लागू होने के बाद से अब तक देश में 135 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जून 1951 को पंजाब में लगा था। अधिकतम बार मणिपुर में लगा है जो कि 11 बार लगा है। और उसके बाद में आता है उत्तर प्रदेश, इसमें 10 बार लगा है। उसके बाद में आता है जम्मू कश्मीर और पंजाब, इसमें 9 बार लगा है। सबसे लंबी समयावधि की बात करें तो जम्मू कश्मीर में 12 साल 9 महीने लगा था। पंजाब में 10 वर्ष 7 महीने और पुडुचेरी की बात करें तो 7.5 साल तक लगा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 38वें नेशनल गेम्स 2025 में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सर्विसेज। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 38वें नेशनल गेम्स 2025 का आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि सेना की टीम ने 121 पदक जीते हैं, जिसमें से 68 स्वर्ण पदक हैं,
26 रंजत हैं और 27 जो है कांस्य पदक हैं। इन पदकों के साथ में पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रकार से सेना की टीम ने राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीती है। उत्तराखंड ने 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक राज्य के 12 शहरों में 38वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी की है। 38वें नेशनल गेम्स की मशाल का नाम तेजस्विनी था। 39वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी 2027 में मेघालय राज्य के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में गुइलेन बैरे सिंड्रोम से फैला हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र राज्य में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। दुर्लभ गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स के कारण पहली मौत 12 फरवरी 2025 को मुंबई में दर्ज की गई। महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स में मरने वालों की कुल संख्या अब 8 हो गई है। महाराष्ट्र के पुणे में गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स से पीड़ित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। आइए अब बात करते हैं गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स के बारे में। यह एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देती है, जिससे मांसपेशियों में कमजोरी, दर्द और सुन्नता हो सकती है। WHO के अनुसार गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स का कारण ज्ञात नहीं है। गुइलेन बैरे सिंड्रोम्स का कोई ज्ञात इलाज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रैंक में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक राज्य। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने राज्य में पंचायतों को हस्तांतरण की स्थिति रिपोर्ट का अनावरण किया है। इस रिपोर्ट में इस बात का आकलन होता है कि राज्य केंद्र शासित प्रदेश 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 के प्रावधान के अनुसार पंचायत को कितनी शक्ति और संसाधनों का स्थानांतरण करना है। 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायती राज्य संस्थान की शक्ति और कार्य का उल्लेख किया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली द्वारा केंद्र पंचायती राज्य मंत्रालय के लिए तैयार की गई है। रिपोर्ट में मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जहां पर 73वां संशोधन लागू नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जहां 1990 में पंचायतें निलंबित कर दी गई थीं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कोई पंचायत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IM पुस्तक को किसने लिखा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, गोपी चंद हिंदुजा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति श्री जयदीप धनखड़ ने IM पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक हिंदुजा समूह के अध्यक्ष श्री गोपी चंद P हिंदुजा द्वारा संकलित की गई है। पुस्तक विभिन्न संस्कृतियों और आस्थाओं के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोथम नापत किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, वानुआतु। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। जोथम नापत को निर्विरोध वानुआतु का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। पूर्व न्यायाधीश स्टीफन फैल्कन को भी संसद के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुना गया है। वानुआतु दक्षिण प्रशांत महासागर का एक देश है जो लगभग 80 द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी जो राजधानी है पोर्ट विला है और आधिकारिक भाषा जो यहाँ पे है विशलामा, फ्रेंच और अंग्रेजी, ये 3 भाषाएं हैं। यह एक ओशिनिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की फायर सागर झील का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, वरुण सागर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राजस्थान सरकार ने अजमेर की फायर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर और किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम बदलकर
महर्षि दयानंद विश्रांत गृह कर दिया है। झील के पास घाट और भगवान वरुण की प्रतिमा बनाने की योजना पर काम चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मंसूर अल मंसूर ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 2025 में ग्लोबल टीचर प्राइज सऊदी अरब के शिक्षक मैसूर अल मैसूर ने जीता है। अल मैसूर एक लेखक भी हैं। मैसूर अल मैसूर ने अपने चैरिटी कार्य और कैदियों को शिक्षा देने के लिए ग्लोबल टीचर प्राइज जीता है। पुरस्कार की जो राशि है वह $1 मिलियन है, लगभग 8.6 करोड़ रुपए। पुरस्कार देने वाली संस्थान जो है वह वर्की फाउंडेशन है। पुरस्कार समारोह जो होगा दुबई के वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिति में होगा। 2025 के लिए भारत के शिक्षक मोहम्मद ईरान खान मोवाती को भी नॉमिनेट किया गया था, लेकिन वह पुरस्कार जीत नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत टेक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। कपड़ा मंत्री गिरीश सिंह ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में दुनिया के सबसे बड़े कपड़ा मेले भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया है। भारत टेक्स में 6000 से अधिक विदेशी खरीद हिस्सा ले रही है, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा मेला बना है। पाक कला शिल्प और किलकस महोत्सव अमृत उद्यान यानी कि नई दिल्ली में होगा। सामाजिक विकास सहयोग का 63वां सत्र न्यूयॉर्क में है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 यह नई दिल्ली में मनाया जाएगा। और एआई एक्शन शिखर सम्मेलन यह फ्रांस के पेरिस में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रपति ने आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा बेंगलुरु में आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया है। इस वर्ष का विषय जो है जस्ट बी है। आर्ट ऑफ लिविंग एक शैक्षिक और मान्यतावादी आंदोलन है। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना साल 1981 में अत्याधुनिक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने की थी। इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, 15 फरवरी को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। हर साल 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया जाता है। ये उद्देश्य इसका जो है बच्चों में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनके इलाज के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध कराना है। भारत में 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, रेखा गुप्ता। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 20 फरवरी 2025 को रेखा गुप्ता ने रामलीला मैदान में नई दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी के सत्ता में आने पर इस पद को संभालेंगी। वह दिल्ली के शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी है। रेखा का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी से पुराना नाता है। 2020 चुनाव में वंदना कुमारी से हारने के बाद इस बार 29,000 वोटों से जीत दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, ज्ञानेश कुमार। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को देश के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की जगह लेंगे। ज्ञानेश कुमार 26 जनवरी 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय चयन समिति ने 17 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार के नाम की सिफारिश की थी।
जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुहर लगाई है और ज्ञानेश कुमार को देश का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 20 फरवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। यह दुनिया भर में समाजों में निष्पक्षता, समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। 2025 में इसकी जो थीम रही है, न्याय संगत परिवर्तन को मजबूत बनाना, एक स्थायी भविष्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा एक्सपायर हो चुकी दवाओं के संग्रह और निपटान पर पहली परियोजना की शुरुआत की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को देखेंगे। एन प्राउड का फुल फॉर्म होता है न्यू प्रोग्राम फॉर डिस्पोजल फॉर अनयूज मेडिसिन्स। फरवरी 2025 में देश में पहली बार राज्य वैद्यक नियंत्रक विभाग घरों से एक्सपायरी और अप्रयुक्त दवाओं को वैज्ञानिक तरीके से एकत्रित करने और उनका निपटान करने के लिए केरल एक परियोजना शुरू कर रहा है। 22 फरवरी 2025 को स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज कोयिकोड में अनप्राउड नामक परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने संस्कृति, पहचान और प्रकृति संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भूमि कानून को मंजूरी दी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तराखंड सरकार ने सांस्कृतिक पहचान और प्रकृति संसाधनों की रक्षा के लिए एक नए भूमि कानून को मंजूरी दी है। कैबिनेट के फैसले के अनुसार राज्य के बाहर के व्यक्ति द्वारा और ऊधम सिंह नगर को छोड़कर उत्तराखंड के 11 जिलों में बागवानी और कृषि भूमि नहीं खरीद पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में भारत और किस देश ने लिथियम खनन और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्जेंटीना। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। लिथियम खनिज और अन्वेषण में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए अर्जेंटीना और भारत ने एक समझौता विज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस बैठक का उद्देश्य खनन क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने, विशेष रूप से लिथियम अन्वेषण और निवेश के अवसरों पर चर्चा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 2025 कब मनाई गई? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी 19 फरवरी को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती, जिसे शिव जयंती के नाम से भी जाना जाता है, हर साल 19 फरवरी को मनाई जाती है। 2025 में भारत ने महान मराठा शासक की 395वीं जयंती मनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री नौवाहन सहायता के अंतर्राष्ट्रीय संघ ने किस देश को अपना उपाध्यक्ष चुना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। समुद्री नौवाहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने भारत को अपना उपाध्यक्ष चुना है। सिंगापुर में IALA की पहली आम सभा के दौरान यह चुनाव हुआ। इसमें भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। दिसंबर 2025 में IALA परिषद की बैठक भारत में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव के पहले संस्करण का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी द्वारा। सोल का फुल फॉर्म है स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में ट्रांसजेंडर के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान के अजमेर में। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में राजस्थान के अजमेर शहर में ट्रांसजेंडर के लिए पहले अखिल भारतीय सम्मेलन की मेजबानी की गई है। इस 10 दिवसीय सम्मेलन को अनीताबाई की स्मृति में आयोजित किया गया था। अनीताबाई अजमेर के ट्रांसजेंडर समुदाय की दंपत्ति सलोनी
नायक की गुरु रही हैं। इस सम्मेलन में खिचड़ी तुलाई की रस्म भी निभाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रो वायडेक्ट पर भारत के पहले मुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मनोहर हरि लाल खट्टर। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। आवास और शहरी मामलों और बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो वायडेक्ट पर भारत के पहले ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर संयंत्र का उद्घाटन किया है। उन्होंने खैबर दर्रे डिपो में स्थापित 1 मेगावाट के रूफटॉप सौर संयंत्र का भी उद्घाटन किया है। ऊर्ध्वाधर द्विमुखी सौर पैनल दोनों तरफ से सूर्य के प्रकाश को कैप्चर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य $100 बिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। उत्तर प्रदेश $100 बिलियन के बजट आकार को पार करने वाला पहला राज्य बन गया है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 8 लाख करोड़ से अधिक के लिए यह अन्य केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि किसी भी राज्य के लिए प्रस्तुत किया गया अब तक का सबसे बड़ा बजट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गुटखा और निकोटीन तथा तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में झारखंड सरकार ने गुटखा और निकोटीन एवं तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड में इसके पहले वर्ष 2020 में भी गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांडों पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो वर्ष 2023 के जून महीने तक प्रभावी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्ञानेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई कार्ड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सलीला पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फरवरी 2025 में केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने असम के जोगीघोपा में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बदलने और भूटान और बांग्लादेश के साथ हमारे त्रिपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंप अनंत लॉन्च किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक के बेंगलुरु में। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। गूगल ने कर्नाटक के बेंगलुरु में अपना सबसे बड़ा 1.6 मिलियन वर्ग फीट का कैंपस अनंत लॉन्च किया है, जिसमें 5000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस जगह नदी के पानी में फैकल कोलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, महाकुंभ। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार महाकुंभ में नदी के पानी में फैल्कन कॉलीफॉर्म का उच्च स्तर पाया गया है। महाकुंभ में स्नान करने वाले लोगों की भारी संख्या के कारण मल की मात्रा में वृद्धि हुई। फीकल कॉलीफॉर्म पानी में सीवेज संदूषण का एक मार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य विधानसभा में अनुवाद प्रणाली लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोक 3 चैट बॉक्स किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसे दुनिया का सबसे स्मार्ट एआई कहा जा रहा है?
इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी XAI। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास धर्म गर्जियान 2025 का छठा संस्करण आयोजित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी जापान। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। 25 फरवरी से 9 मार्च तक भारत और जापान के बीच अभ्यास धर्म गर्जियन 2025 का आयोजन किया गया है। यह अभ्यास जापान के माउंट फूजी में आयोजित किया जाएगा। यह भारत और जापान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का छठा संस्करण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली ओपन ATP चैलेंज टेनिस प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी करियन जैकेट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। फ्रांस के करियन जैकेट ने 2025 में दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस प्रतियोगिता के फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन की बिली हैरिस को 6-4 और 6-2 से हराकर भारत में अपना लगातार दूसरा एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम के ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी मनु भाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रतिष्ठित रैंकिंग 2025 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों को जगह मिली है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 4। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंकिंग 2025 के अनुसार बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली, IIT मद्रास और शिक्षा ओ अनुसंधान अन्य विश्वविद्यालय हैं। इन्हें इस रैंक में जगह मिली है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने लगातार 14वें साल द वर्ल्ड रेप्यूटेशन रैंक में पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का कहां उद्घाटन किया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मौसन भवन। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। भारत के कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन मौसम भवन में किया है। यह भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD की 150 साल की ऐतिहासिक यात्रा को दर्शाता है। मौसम भवन विशेष कला प्रदर्शनी में भारत के मौसम विज्ञान के इतिहास, मौसम पूर्वानुमान के विकास और कृषि, आपदा प्रबंधन और रोजमर्रा की जिंदगी पर इसके प्रभाव को दर्शाने वाले 38 अद्वितीय भित्ति चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू ने। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव आदि महोत्सव का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में किया है। यह महोत्सव जनजाति मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। यह भारत की समृद्धि जनजाति धरोहर, संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। यह कार्यक्रम 16 से 24 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और दक्षिण एशिया के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे नियुक्त किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रभदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC नीति 2025 पेश की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। मध्य प्रदेश ने भारत के आर्थिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी कि GCC नीति 2025 पेश की है। इस पहल का उद्देश्य बहुराष्ट्रीय कंपनी को आकर्षित करना और इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे
टीयर 2 शहर में वैश्विक नवाचार और सहयोग के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने एक दिवसीय सम्मेलन अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 का उद्घाटन किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूपेंद्र यादव। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।